नमस्कार भाइयों। हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के बच्चों के लिए। और इस चैप्टर से लगभग 8 से 9 अंक के प्रश्न आते हैं। यह चैप्टर इजी भी बहुत है और इस चैप्टर को हम 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे, मतलब 4-5 वीडियो में बिल्कुल गहराई से इसे समझ लेंगे। तो जब आप पढ़ना इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको परिवर्तन पढ़ने को मिलेगा। परिवर्तन या परिवर्तन को अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन। जैसे यहाँ पर बर्फ जो था वो सॉलिड अवस्था, मतलब पानी जो था वो सॉलिड अवस्था। जब पानी सॉलिड अवस्था में होता है तो वो बर्फ के रूप में होता है। तो यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में था। जब हमने उसको गर्म किया, हीट दिया, तो वह जल के फॉर्म में, मतलब लिक्विड में हो गया, बदल गया। जल जो है, बर्फ जो था वो लिक्विड में बदल गया। फिर और गर्म किया तो वही जल गैसीय अवस्था में, मतलब जल वाष्प में बदल। तो यहाँ पर जल गैसीय अवस्था में बदल गया। तो भौतिक अभिक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, तो इसमें कुछ नया नहीं बना। अभी आप बर्फ से पानी बना, पानी से जल वाष्प को ठंडा कीजिए तो पानी बन जाएगा, और पानी को और ठंडा कीजिए बर्फ बन जाएगा। फिर ये मतलब इधर जाके इधर, मतलब वही रूप में आ सकती है ये अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया है, इसमें कुछ नया नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में। फिर है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में दूध से दही बनना। अब आप बताओ, दूध से दही बन गया, आप दही से दूध बना सकते हो? नहीं, दूध से दही बन गया। तो ये अभिक्रिया एक ही तरफ होती है और वापसी में नहीं होती है, तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। तो यहाँ पे नया पदार्थ दूध से दही बना, और यहाँ बर्फ से पानी, पानी से जल वाष्प से फिर पानी बना लेंगे हम, पानी से फिर बर्फ। मतलब ये अभिक्रिया में कुछ नया नहीं बनेगा, जो बना था थोड़ा बहुत बदला, फिर वही बना सकते हैं। पर हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बना सकते। तो परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। भाइयों, हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, सोडियम एक तत्व है और क्लोरीन भी एक तत्व है। ये दोनों तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं तब सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्लस और नेगेटिव हमेशा जुड़ते हैं, इसीलिए सोडियम क्लोराइड बन गया। इस पर भी 1 पॉजिटिव होता है, इस पर 1 नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका कुछ भी सिंपल NaCl कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कुछ नया बने। तो ये एक अभिक्रिया है जिसमें कुछ नया बना। इधर नया क्या बना? उत्पाद। ये दोनों क्या है? अभिकारक। तीर के बाईं तरफ हमेशा अभिकारक होते हैं और तीर के दाएं तरफ उत्पाद होते हैं। तो आप रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए होंगे। हमने भाइयों रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया। अब हम अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो हम अभिकारक को समझेंगे। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अब भाई एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, यही जो भाग लेते हैं यही अभिकारक कहलाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भाग लेते हैं, उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो तत्व भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में वो तो अभिकारक कहलाते हैं, और जो तत्वों ने अभिक्रिया में भाग लिया था उन्हें अभिकारक कहते हैं।
उन्हें अभिकारक कहते हैं। और अभिकारकों के भाग लेने के पश्चात जो भी कुछ नया बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह उत्पाद है। हमने भाइयों अभिकारक क्या होता है ये भी पढ़ लिया और उत्पाद क्या होता है ये भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब जैसे आप पता कैसे करेंगे रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं। यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पांचों चीजें आपको देखनी है, पांचों में से 3-4 तो मिल ही जानी चाहिए। जैसे अवस्था में रूप बदलना, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन, ताप घटे या बढ़े, गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना और अवक्षेप का निर्माण। जैसे ऐसी कोई चीज का निर्माण हो जाए अभिक्रिया के द्वारा, ऐसे उत्पाद का निर्माण होना जिसका गलनांक नहीं होता, जो गलता नहीं है, उसे अवक्षेप कहते हैं। तो यही इतनी चीजें आपको देखने को मिल जाए, वहां पर होगी रासायनिक अभिक्रिया। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवक्षेप का निर्माण।